काजल चुरा ले आई हूँ, गगन के छोर से बादल चुरा ले आई हूँ, चुरा के लाया समंदर से हसरतों का नशा, आज मैं अभिनय की महफिल चुरा ले आई हूँ। सर्वभ्यो नमो नमः। मैं प्रीति, आज हम यहाँ पर नारी शिक्षा विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित हुए हैं। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर लड़कियों की आधी से ज्यादा जनसंख्या चूल्हे चौके से बांध दी जाती है और उन्हें घर के अंदर ही रहने के लिए जाने अनजाने में विवश कर दिया जाता है। साक्षरता की तेजी इस वर्ग को इसी कारण वंचित कर दिया गया है कि घर से बाहर निकलकर लड़कियों को नौकरियां करने बाहर नहीं जाना। इन्हीं समस्याओं से रूबरू कराने के लिए आपके समक्ष यह नुक्कड़ नाटक लेकर उपस्थित हुए हैं। नाटक का आरंभ करने से पूर्व जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय हिंदू परंपरा में मंगलाचरण का विधान किया गया है। इसी परंपरा का अनुकरण करते हुए मैं संकल्पचंद जी को मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और मंगलाचरण का आरंभ करें। धन्यवाद प्रीति जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रसघन मोहनमूर्ति विचित्र केलि महोत्सवोल्लसिता राधा चरण विलोडिता रुचिरशिखण्डम् हरिं वन्दे। राधा चरण विलोडिता रुचिरशिखण्ड हरिं वन्दे। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद संकल्पचंद जी। इन रंग भरे पर्दों के पीछे गुनगुनाती खुशबू आ रही है। एक जुनून की लहर, एक शिद्दत, एक तड़प, तकलीली दुनिया मुस्कुरा रही है। अब तो ये दिल भी काबू में नहीं, धड़कने भी उतावली सी है। ये बगावती सितारे इस बात का तो नहीं कि प्रस्तुति धमाके वाली आ रही है। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, भाइयों और बहनों सुनो। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के शिक्षा विभाग के छात्रों के द्वारा नारी सशक्तिकरण विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ भाई, सुनो सुनो सुनो, आओ तुमको सुनवाते हैं भारत की गौरव गाथा, सुनकर जिसको हो जाएगा मस्तक ऊंचा हमारा। यह नारी की होती है पूजा, नारी है देवी का रूप, दुर्गा सरस्वती काली का है स्वरूप, माँ जगत जननी है, यह है जननी का रूप, नारी में है सारी शक्ति, करते हैं सब इसकी भक्ति। बस बंद करो ये झूठ ये ढोंग। मैं निर्भया कहूँ या दामिनी या कोई और नाम दे दूं, पर हूँ तो मैं एक आम लड़की। जी हाँ, एक लड़की जिसके घर से बाहर निकलने पर उसकी माँ चिंतित होती है कि क्या उसकी बेटी घर सुरक्षित लौट आएगी। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, ऐसे ही कितने रूप में पूजते हो ना नारी को। फिर एक स्त्री को देखकर तुम्हारी श्रद्धा भक्ति कहाँ चली जाती है? क्यों क्यों तुम्हें नारी का शरीर ही नजर आता है?
नारी जीवन के बीज को अपने गर्भ में पालकर पूरे संसार का समर्थन करती है और इस संसार को जन्म देने वाली नारी कभी माँ के कोख में ही मार दी जाती है। शादी के बाद एक लड़की के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, आगे का दृश्य देखिए। अरे समझती क्यों नहीं, तुझे केवल एक लड़का चाहिए, पहले से एक लड़की है, वही बहुत है। मुक्ति पाओ, इस मुसीबत से मुक्ति पाओ। हाँ नारी, नहीं तो कभी जन्म लेते ही काल के हाथ सौंप दी जाती है। हाय हमारी फूटी किस्मत रे। सुन रे छोरा, हमारी घर वाली ने छोरे की लौ लगा रखी है। के गया फेर के छोरी ला, इसे ऐठे ला। इस बार इसने दूध की कढ़ाई में डुबो के भैरव बाबा की बलि चढ़ा देवेंगे। बचाओ मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। कभी दहेज के नाम पर महिला को जिंदगी भर तिल कर मारा जाता है और कभी दहेज की आग में जिंदा भस्म कर दी जाती है। दुनिया बदली, युग बदले, पर नहीं बदली तो महिलाओं के प्रति इन पुरुष वर्ग की गंदी सोच। पुरुष का झूठा दम करने वाले ये लोग कैसे अपनी गंदी नजरों से नारी की अस्मिता को तार तार कर देते हैं। आपने अभी देखा कि एक लड़की को जन्म देने पर एक स्त्री के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अब बस तथा बाजार में एक स्त्री के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, आइए हम सब मिलकर इस दृश्य को देखते हैं। बहुत हो गई बदतमीजी, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी देर से घूरे जा रहे हो। शर्म तो आती है मैडम, और क्या करा, वो भी शर्मा के चली जाती है। अरे मैडम, देखने पर क्या कोई टैक्स लगता है क्या? लो कर लो बात, और ऐसे ऐसे कपड़े पहन नहीं तो ना, ये इंसान अपने आप से कर ले। ओ मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में, मोड़ आया कि दिल छोड़ आया। सीधे नहीं खड़े हो सकते, बार बार सीढ़ी ऊपर गिरे जा रही हो। अरे मैडम, इतनी प्रॉब्लम है तो अपने गाड़ी से आया करो ना, और वैसे भी बस में कोई धक्का मुक्की चलती ही रहती है। बस हो या बाजार, घर हो या ऑफिस, नारी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अभी तक आप सभी ने देखा कि किस प्रकार बस तथा बाजार में एक लड़की के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। अभी हम सब देखते हैं कि एक ऑफिस में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है एक लड़की के प्रति। आइए देखते हैं ऑफिस का दृश्य। Yes, coming, Simran. Have a seat. थैंक यू सर। क्या सिमरन, आज फिर से लेट? सॉरी सर, क्या करूं, बस ही नहीं आती है, हमें फिर इंतजार करना पड़ता है। क्या सिमरन, कहाँ तुम बस बस के चक्कर में पड़ी हो? एक मैं हूँ जो तुम्हें कंपनी की ओर से गाड़ी दिलवाने की सोच रहा हूँ, और तुम हो कि समझती नहीं हो। समझ रही हो ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? बिहेवियर सर, आप कितने बड़े हैं मुझसे, आपकी बेटी के संभालूं मैं। पर तू मेरी बेटी तो नहीं। जो दूसरों की बेटियों का सम्मान न कर पाए, वो घर में हुई अपनी बेटियों की क्या लाज कर पाएंगे? आपने अभी देखा कि एक स्त्री के साथ ऑफिस में किस प्रकार का व्यवहार होता है। अब आप आगे के दृश्य में देखिए कि एक स्त्री के साथ घर में आए मेहमान का किस प्रकार का व्यवहार है।
रबीसा, रबीसा। हाँ माँ। अंकल आए हैं, पानी दे दो। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? वो अंकल ना मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। थप्पड़ मारूंगी तुझे। हमने तुझे यही तमीज सिखाई है क्या? जा अभी। आ गई रबीसा, आओ आओ ना। अरे क्या हुआ? हर तरफ अंधेर है, अब हर तरफ है फरेब। हर तरफ अंधेर है, अब हर तरफ है फरेब। घर हो या बाहर हो, नारी सुरक्षित है कहाँ। घर हो या बाहर हो, नारी सुरक्षित है कहाँ। अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार एक भगवान समझा जाने वाला अतिथि भी एक बच्ची को देखकर शैतान का रूप ले लेता है। आइए हम आगे के दृश्य में देखते हैं विश्वविद्यालयों में किस प्रकार व्यवहार किया जाता है। अरे हाँ, कॉलेज में एक नई लड़की आई है। अब तो कॉलेज जाने में मजा भी आएगा। अरे इंट्रो तो करो। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? तुमसे मतलब? खुद को क्या समझती है? इतना क्यों अकड़ती है? शायद कॉलेज में नहीं आई ये लड़की है। देखो, बहुत दिन हो गए हैं मुझे परेशान करते हुए। अब मैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी। है जी हाँ। अब तक तो तुझसे तमीज से बात कर रहा था। तेरी तो अकड़ कम ही नहीं हो रही। पता है ना, कॉलेज का प्रेसिडेंट मेरा खास है। मेरा बाप बहुत बड़ा नेता है। जाकर ये शिकायत, और बाद में जो होगा घर से उठवा लूंगा। माँ, वो कॉलेज में कुछ लड़के क्या 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 लड़कों ने? नहीं नहीं, जरूर तूने ही उन्हें कुछ हानि दी होगी। और भेज इसे कॉलेज। कहा था ना 12वीं के बाद इसकी शादी करा के इस झंझट से मुक्ति पाओ। पर माँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। कितने बड़े सपने देखे थे मैंने। सोचा था बड़ी अफसर बनूंगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी, पर मेरा ये चेहरा ही मेरा दुश्मन बन गया है। तो लो, इसे मैं अपने हाथों से मिटा देती हूँ। आज भी देखो तो नारी शायद कितने ढो रही, फासलों की अग्नि में बेखौफ हो कह रही। अग्नि परीक्षा में केवल नारी ही तो जल रही, करता पुरुष शैतान पर नारी कलंकित हो रही। ऐसी दरिंदगी भरी घटनाओं से आज हमारा देश कांप उठा है और हमारे नेता कहते हैं, देखो भाई, इसमें लड़कियों का भी तो पूरा दोष है। वे छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे तो उनके साथ तो ऐसा होगा ही। इससे अच्छा है कि वे सब और अच्छे कपड़े पहने, उनके साथ ऐसा नहीं होगा। वाह वाह, अब अपनी गंदी मानसिकता का दोष एक औरत के सर पर डाल दो। क्या मेरा दबा ढका लिबास मुझे उन दरिंदों की नजर से बचा पाया? और ये रहे हमारे समाज के धर्मगुरु। ऐसी अवस्था में लड़कियों को चाहिए कि वो लड़कों को अपना भाई बना ले। अरे रिश्ते इंसानों के लिए होते हैं, इन दरिंदों के लिए नहीं। ये क्या जाने भाई बहन के रिश्तों की क्या कीमत होती है। और ये रहे हमारे समाज के ठेकेदार। अरे देर रात तक लड़कियां अकेले ना घूमे। कहाँ की बात कर रहे हैं? क्या घर, पुलिस, ऑफिस, कहीं भी लड़की सुरक्षित है? क्या हमारा अकेले रहना हमारी सुरक्षा की गारंटी है? अरे कानून पुलिस कौन लेगा हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी?
আরে ভাই প্রত্যেক ঝিଅଙ୍କୁ ତ পুলিସ ଶାସନ ଦେଇପାରେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଜିମ୍ମେଦାरी ନିଜ ଭଲ ସେ ନିଭାନ୍ତୁ। बस बहुत हुआ ये तमाशा, बहुत सहन लिया हमने अत्याचार, अब और नहीं, बदलना होगा समाज को। हाँ बदलना होगा समाज को, बदलना होगा। हाँ, बदलना होगा इस पुरुषों की गंदी मानसिकता को। दिखाना होगा समाज को और जननी नहीं दुर्गा का रूप है। हाँ, हम सब मिलकर आवाज उठाए, किसी भी निर्भय जैसे कि इस लड़की को नोच नोच कर खाना पाए। एक ऐसा स्वस्थ समाज बनाना चाहिए जहाँ लड़कियां बिना खूब के रह सके। जहाँ आदमी एक औरत का कमजोर समझ या अत्याचार कर न सके। अपने कर्तव्य से नारी कर रही है अपराध, ना कोई शिकायत ना कोई खतरा, यही है नारी की पहचान। मातृशक्ति को नमन करूं मैं, मातृशक्ति को नमन करूं मैं, माँ दुर्गा का है अवतार। मातृशक्ति को नमन करूं मैं, माँ दुर्गा का है अवतार। सृष्टि समरचित है जिससे माता धरती का अवतार। नारी नर में नारायण है, नारी नारायण अवतार। नारी नर में नारायण है, नारी नारायण अवतार। शुभारंभ जिससे सृष्टि की है वह लक्ष्मी की अवतार। गृह शोभा है ग्राम की शोभा, शोभित होता है संसार। गृह शोभा है ग्राम की शोभा, शोभित होता है संसार। भारत भाग्य विधाता है, नारी से होते हैं संस्कार। नारायण ना होते तो क्या होता धरती का उद्धार। नारायण ना होते तो क्या होता धरती का उद्धार। तभी तो कहते हैं जीवन में नारी से सीखो संस्कार। तभी तो कहते हैं जीवन में नारी से सीखो संस्कार। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारा नाटक समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए नाटक की समाप्ति हेतु मैं किशोर जी को शांति पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और शांति पाठ का आरंभ करें। हरि ओम मा ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवाद। आप सभी ने बहुत सुना और हमारे नाटक में शांति बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आगे लगा दी बच्चा।